बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों गुस्से में हैं। कैबिनेट की बैठक हुई थी शनिवार की शाम और इस बैठक में नीतीश कुमार जिस तरह से भड़के हुए थे, आग बबूला थे अपने अधिकारियों पर, वो बता रहा है कि बिहार के अंदर जो कोरोना के हालात हैं वो कितने गंभीर हो चुके हैं और ये कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। दरअसल हमने आपको सबसे पहले यह खबर बताई थी शनिवार की शाम की कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ था। कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्री मौजूद थे, जो प्रधान सचिव होते हैं विभाग के वो मौजूद थे और जो कैबिनेट में प्रस्ताव लाए गए थे उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे थे। लंबे अरसे बाद यानी तकरीबन 21 दिनों के बाद मुख्यमंत्री कल एक्टिव दिखे थे। जिस तरह से उनकी तस्वीरें सामने आई मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, जो कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे थे वो तस्वीरें सामने आई थी और जो कैबिनेट की बैठक जब खत्म हुई तो उसमें 28 एजेंडों पे मुहर लगी। लेकिन हम जो खबर आपको कल ही दे चुके थे वो खबर ये थी कि कैबिनेट की बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उदय सिंह कुमावत, उनको जम करके फटकार लगाई गई। मुख्यमंत्री उन पर हत्थे से उखड़ गए और मुख्यमंत्री का यह गुस्सा क्यों था ये हमने आपको बताया था। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों गुस्से में थे। देखिए, जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो उस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के मंगल पांडे, उनसे और जो प्रधान सचिव हैं दोनों से बिहार में जो स्वास्थ्य सेवा है, बिहार में जो कोरोना महामारी के बीच जो सरकार ने इंतजाम किए हैं उसको लेकर के जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे कुछ कहा। हुआ ये कि मंगल पांडे पर जैसे ही सवाल आए मुख्यमंत्री की तरफ से, मंगल पांडे ने फौरन कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में, राज्य के तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में मंगल पांडे ने कह दिया कि जो प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के वो उनकी बात नहीं सुनते। मंगल पांडे कह रहे थे कि उदय सिंह कुमावत जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। इसके बाद मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए। मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत की जमकर फटकार लगाई और यहां तक कह डाला कि अगर विभाग नहीं संभलता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली के अंदर जो कोरोना के हालात हैं उसको लेकर के जो सरकार वहां कवायद कर रही है, जो एक्सरसाइज कर रही है, जो लगातार कोशिश है और जो मॉडल है दिल्ली में जहां 38,000 36,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दिया मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब दिल्ली में 36,000 38,000 टेस्ट कराए जा सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं कराए जा सकते। तो बिहार में जो मौजूदा स्थिति है वो तकरीबन 10 से 12,000 टेस्ट की है। इसको मुख्यमंत्री ने 20,000 टेस्ट प्रतिदिन करने का टारगेट जो है वो अधिकारियों को दिया है, स्वास्थ्य विभाग को दिया है और इसीलिए मुख्यमंत्री गुस्से में थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20,000 टेस्ट प्रतिदिन किसी हालत में इसको अचीव करिए, वरना मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू करूंगा, उसकी समीक्षा करूंगा, उसके कामकाज की समीक्षा करूंगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। मुख्यमंत्री जब कैबिनेट की बैठक में उदय सिंह कुमावत को फटकार लगा रहे थे, उनकी क्लास लगा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि 14 साल से बिहार में जो सुशासन मैंने एस्टैब्लिश किया, जो गवर्नेंस का मॉडल एस्टैब्लिश किया, जो कार्य प्रणाली मैंने विकसित की, उस पर पहली बार अब सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल मैं उठने नहीं दूंगा। इस सवाल से मुझको आपत्ति है। मेरे कामकाज पे कोई सवाल उठाए, सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठाए, यह बेहद गंभीर मसला है। तो मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के गुस्से में थे और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि अब आपको कार्रवाई करना होगा, अब आपको एक्शन में आना होगा। अब कोरोना से जो लड़ाई है उसमें लापरवाही कबूल नहीं होगी। अगर लापरवाही अगर आप करते हैं तो गाज गिरेगी। यह मुख्यमंत्री का खुला ऐलान है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में सीधी चेतावनी दे दी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, जो प्रधान सचिव है उनको। लेकिन दरअसल मुख्यमंत्री इतने गुस्से में क्यों है इस बात को भी समझिए। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए थे तो बिहार जिस स्थिति में था वो बात उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो नीतीश कुमार ने एक गुड गवर्नेंस का मॉडल डेवलप किया। नीतीश कुमार ने तय किया कि हम
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको डेवलप करेंगे, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी चीजों को, शिक्षा जैसी चीजों को। ठीक है, 15 साल में बहुत स्तर पे काम हुआ, बहुत चीजें छूट भी गई, लेकिन इस सबके बीच में नीतीश कुमार की यूएसपी यही है, नीतीश कुमार की पूंजी यही है, नीतीश कुमार की राजनीतिक पूंजी यही है कि वह काम करते हैं। और मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि जिस दिन उनके ऊपर से यह बात हट जाएगी या उनके पर्सनैलिटी से इस बात को अलग कर दिया जाएगा पॉलिटिकल तरीके से या जो गवर्नेंस के मॉडल में है उसके तौर पे, कि वो काम नहीं करते हैं, वहां फेल्योर है, वहां गवर्नेंस नहीं है, वहां गुड गवर्नेंस नहीं है, तो उनमें और जो पिछली सरकार में लोग बैठे थे दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। और इन दिनों लगातार नीतीश सरकार की आलोचना हो रही है। कोरोना काल में, महामारी के इस दौर में जो तस्वीरें बिहार से निकल करके आई हैं, वो तस्वीरें नीतीश कुमार की छवि को बदनुमा कर रही हैं। वो तस्वीरें नीतीश कुमार के शासन पर सवाल उठा रही हैं, सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं, मुख्यमंत्री नाराज हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा जिन पर किया, अधिकारियों पे, अब वही अधिकारी नीतीश सरकार की नैया डुबोने पे लगे हैं, वही अधिकारी सुशासन पर पट्टा लगाने में लगे हुए हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है कैबिनेट की बैठक में। अमूमन ऐसा नहीं होता, ऐसी तस्वीरें बहुत कम बार देखने को मिली है, लेकिन शनिवार को वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री आग बबूला हुए, उदय सिंह कुमावत की क्लास लगी, और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी उठा है कि क्या कोरोना काल में जो सरकार के दावे हैं, जिस तरह मुख्यमंत्री नाराज हो रहे हैं अपने अधिकारियों पे, स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पे, इस बीच ये सवाल भी खड़ा होता है कि सरकार के दावे जनता के सामने चाहे जो हो, लेकिन जमीनी हकीकत सबको पता है। मुख्यमंत्री 1.5 महीने तक चिल्लाते रहे कि बिहार में 10,000 कोरोना की जांच कराइए, लेकिन उसको अचीव करने में, उस टारगेट तक पहुंचने में स्वास्थ्य विभाग को 1.5 महीने लगे। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 20,000 टेस्ट प्रतिदिन कराइए, तो अभी तक वो लक्ष्य जो है वो 12,000 से ऊपर नहीं गया है, 12-13,000 के आसपास। तो ये चुनौती है, और जो संक्रमण का दायरा है वो बिहार में बहुत बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री का गुस्सा, मुख्यमंत्री की चेतावनी इसी संदर्भ में। और कैबिनेट की बैठक में जो हुआ है, शायद उसका असर अगले कुछ दिनों में आपको दिखेगा जमीन पे, क्योंकि लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों पर बरसे हैं और आला अधिकारियों पर बरसे हैं, और उन्हें खुली चेतावनी दे दी है कि अगर कोताही बरतेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो आप पर एक्शन होगा, आप पर गाज गिरेगी, आपको विभाग से हटा दिया जाएगा। नीतीश कुमार अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सुशासन का जो मॉडल है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके गुड गवर्नेंस के मॉडल पर ही उनकी पूरी यूएसपी है, उनका पूरी राजनीति है, और बिहार में जो उनकी पहचान है वो इससे अलग नहीं हो सकती। तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, खबरें लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं, और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।